साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। केंद्र में बैठी भगवा पार्टी के साथ देश की दूसरी पार्टियां भी इस आम चुनाव को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। भारतीय संसद के लोकसभा में 543 सीटों को जीतने वाली होड़ को आपको समझना है तो आप विपक्षी पार्टियों की उन तमाम जनसभाओं से समझ सकते हैं जिसे समय समय पर केंद्र की मोदी सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए आयोजित की जाती है। इन्हीं विपक्षी जनसभाओं के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठकों का आयोजन किया, जिसका आयोजन ममता बनर्जी की सत्ता वाले राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता में की गई। इस कार्यकारिणी बैठक के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा के साथ कांग्रेस पर भी तंज कसा। सपा प्रमुख ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ राज्य के क्षेत्रीय दल ही अहम भूमिका निभाएंगे। इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। आगामी लोकसभा चुनाव में सपा की भूमिका पर बात करने के साथ अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। अखिलेश ने कहा, कई राज्यों में भाजपा की तुलना में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां भगवा खेमे के खिलाफ जी जान से लड़ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि वे सफल होंगे। कांग्रेस को जेडीयू, आरजेडी और द्रमुक जैसे क्षेत्रीय दलों के विपक्षी गठबंधन में शामिल कराने वाले सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा, ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसे खुद ये तय करना होगा कि वे विपक्षी खेमे में जाएंगे या नहीं। ये बड़ी लड़ाई का सवाल है और कांग्रेस खुद इस लड़ाई में अपनी भूमिका तय करेगी। सपा की कार्यकारिणी बैठक से पहले अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा को केंद्र से बेदखल करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा उनके विपक्षी गठबंधन और सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा बनाने को लेकर सपा प्रमुख ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन बनाने की बात कही। इस वार्ता के दौरान यूपी के पूर्व सीएम ने भाजपा और देश के प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वे चुनाव जीतने के लिए देश की जनता से झूठे वादे किए। आज अमेठी में सपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, हमारे कई कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहे। वहीं इस बैठक में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। सपा नेता ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि आज हमारी पहली बैठक के दिन हमने संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। 2024 में हमारी योजना उत्तर प्रदेश से कम 50 सीटें जीतने की है। अंत में पीटीआई से बात करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के रथ को रोकने के लिए सब कुछ करने की बात कही। सपा सुप्रीमो के इस बयान पर जब आप गौर करेंगे तो आप अलग ही तस्वीर सामने आएगी, जो राज्य के पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही देखने को मिल जाती है। 2019 के आम चुनावों के नतीजे को जब आप देखेंगे तो राज्य के कुल 80 लोकसभा सीटों में भाजपा के बाद बसपा दूसरे नंबर पर थी, जिसे प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। वहीं इन आंकड़ों में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर आती है, जिसे केवल 5 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था। बहरहाल केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरह से देश की मुख्य क्षेत्रीय पार्टियां एकजुटता वाली रणनीति पर काम कर रही हैं, उसके वास्तविक नतीजों वाली तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।